आतंक परस्त ये पाकिस्तान पहले भारत में आतंकी हमले कराता था, जवाब में भारत जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर देता है तो मिर्ची लगती है। भारत पर नापाक हमले की कोशिश करता है, ड्रोन और मिसाइल से भारत को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना का पराक्रम और भारतीय एयर डिफेंस की ताकत से सारे हमलों की कोशिश नाकाम हो जाती है। नतीजतन पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान के उकसावे का भारतीय सेना ने बहुत ही संतुलित जवाब दिया है और उनके कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका से फटकार लग रही है तो चीन कह रहा है भाई शांत रहो, तो वहीं पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग थलग पड़ गए हैं। पाकिस्तान में ही वो विपक्ष के सामने अब गिड़गिड़ाने लगे हैं। तो पाकिस्तान के सभी हमले करने की कोशिश नाकाम हो गई है। भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में 5 बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकवादी ढेर हो गए हैं। आतंकी मसूद अजहर का साला हाफिज जमील ढेर हो चुका है। कंधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर ढेर हो चुका है। आतंकी अबू जुंदाल मोहम्मद हसन खान ढेर हो चुका है। कुल मिलाकर 5 आतंकियों का सफाया हो चुका है और यह बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए, क्योंकि भारत का मकसद यही है कि आतंक को खत्म करना है। और जिस तरीके से आज खबर सामने आती है कि 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी उस वक्त 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। उन 5 आतंकियों के नाम भी हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से इन तमाम आतंकियों का नामो निशान मिटाना यही भारत का मकसद है। आइए आपको सीधा लेकर चलेंगे। मेरे कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। गौतम कच्छ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सनबानंद जैसलमेर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मनदीप फिरोजपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मुदस्सिर उरी से इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। इन सभी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले लगातार जो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से 5 आतंकी, इनके बारे में एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। मुदस्सिर खडियान उर्फ अबू जुंदाल, लश्कर ए तैयबा का ये आतंकवादी जिसे ढेर कर दिया गया है। 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसमें यह शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने इसे अंतिम संस्कार के समय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आप जरा देखिए पाकिस्तानी सेना किस तरीके से आतंकियों को सम्मानित कर रही है। कुछ तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, यह भी आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से भारत में भी जो है बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक कर रहे हैं और इसकी अहमियत बहुत हो जाती है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर आप देखेंगे हिंदुस्तान में जारी है। और इस बीच जो एक अच्छी खबर भारत के लिए आई कि 7 मई को जो हमला किया गया, जो जवाबी कार्रवाई की गई, ऑपरेशन सिंदूर जिसे लॉन्च किया गया, उसमें 5 आतंकियों को मार दिया गया। और भारत के जवाबी एक्शन से देखिए पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। 5 बड़े आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकी मसूद अजहर का साला जिसे ढेर कर दिया गया है, हाफिज मोहम्मद जमील जिसका नाम था, एक बड़ा आतंकवादी जैश ए मोहम्मद का, बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का यह प्रभारी था और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए यह ट्रेनिंग दिया करता था। इसे मार गिराया है हिंदुस्तान। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी जो मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले कच्छ से गौतम के पास आपको लेकर चलेंगे। गौतम आपको बताएंगे कि क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्या अपडेट्स उनके पास हैं। गौतम बताइए। जाम है वो हुआ है, लेकिन यहाँ जिस तरह के सुबह से 6 जितने ड्रोन है वो दिखाई दिए गए थे, उनके बाद जो वायुसेना है उन्होंने सब ड्रोन को परास्त कर दिया है। उनके बाद जो नोटिफिकेशन गुजरात से लागू कर दिया गया, हालांकि यहाँ की सारी दुकान है वो उनको सारी दुकान को बंद करने का आदेश कर दिया है। हालांकि जो भुज में प्रवेश कर रहे हैं जो लोग हैं वो उनको भी बंद किया जा रहा है। आप जिस तरह से देख रहे हैं बैरिकेड लगा दिए गए, बैरिकेड के साथ सीधा जो ट्रैफिक जाम दिख रहा है, लंबी लाइन कतार दिख रही है, उस तरह का जो रोड है वो दिख रहा है। हालांकि ये जो रोड जहां जा रहा है वो माता का मढ़ जो डेस्टिनेशन है वहां जा रहा है, नारायण सरोवर जा रहा है, नलिया की ओर जा रहा है और सभी रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं लंबी कतारें अभी तो दिख रही है। पुलिस है वो पूरी यहां जुड़ चुकी है और कामगिरी में लग चुकी है। हालांकि देखा जाए तो 6 जितने ड्रोन सुबह में यहां दिखे गए थे, सुबह में दिखते ही उनको परास्त कर दिया गया था। हालांकि उसके जो सरहदी क्षेत्र है अबडासा शहीद के क्षेत्र में, वहां से
ड्रोन को परास्त किया गया था। हालांकि मलबा भी उनका मिला है। गांव जो रात की समय की बात की जाए तो रात में यहाँ पूरा ब्लैकआउट रहता था। 2 दिन से यहाँ ब्लैकआउट है। हालांकि जिस तरह से जो सुबह में अटैक किया गया उनके तहत सारा जो बंदोबस्त है वो सघन किया गया है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की कामगिरी है वो पूरे जो कच्छ में चल रही है। हालांकि सेना भी जो स्टैंड बाय हो चुकी है और जिस तरह से देखेंगे जिस तरह से अटैक बार बार हो रहे हैं उनका भी वो कामगिरी है वो भी जुड़ चुके हैं। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। मुदस्सिर के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। उरी से सीधे हमारे साथ कनेक्ट है क्योंकि उरी देखिए बॉर्डर से सटा हुआ इलाका और वहां पर लगातार तनाव की स्थिति भी हमने देखी। मुदस्सिर, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, आप बिल्कुल सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए जितनी भी जानकारी इस वक्त हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए।